नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी जैन धर्म की स्थापना, जैन धर्म की शिक्षाएं, और आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देन रही। देखिए, वैसे तो भारत का प्रमुख धर्म भी ये जैन धर्म नहीं बन पाया, भारत की सीमाओं तक सीमित रहा, किंतु इस धर्म की भारतीय संस्कृति को अनेक देन रही। जैसे हम दर्शन के क्षेत्र में बात करें तो जैन धर्म ने भारतीय दर्शन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि जैन धर्म पर उपनिषदों का प्रभाव था, किंतु जैन दर्शन ने अनेक नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जैसे उसके शादवाद का सिद्धांत है, अर्थात एक जो वस्तु है उसमें अनेक गुणधर्म होते हैं और व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि से उस वस्तु के संपूर्ण स्वरूप का विवेचन नहीं कर सकता। तो जैन धर्म में ये माना गया है कि जिस अपेक्षा विशेष से कथन कहा जाता है उससे सही है, अन्य से नहीं। जैसे कि जैन धर्म में शादवाद और अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि शाद अस्ति, शाद नास्ति, शाद अस्ति च नास्ति, शाद अव्यक्तम, शाद अस्ति च व्यक्तम, शाद नास्ति च व्यक्तम, शाद अस्ति नास्ति च व्यक्तम। अर्थात ये सप्तभंगनीय जो सिद्धांत है, ये सप्तभंगनीय सिद्धांत लोगों में एक आपसी समन्वय स्थापित करता है, लोगों को आपसी द्वेष से दूर करता है। तो ये एक नवीन सिद्धांत जैन धर्म का भारतीय संस्कृति को देन रही। इसके साथ ही जैसे जैन धर्म ने जैसे शून्यवाद का सिद्धांत दिया, इसी तरह से जैन धर्म की देन है अहिंसा। देखिए, अहिंसा का जो सिद्धांत है वो कोई मौलिक, जैन धर्म का कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है, किंतु जैन धर्म ने अहिंसा की जो परिधि थी उसको बहुत व्यापक बनाया। जैसे कि वैसे तो अहिंसा की बात हिंदू धर्म में भी की गई है, बौद्ध धर्म में भी की गई है, किंतु जैन धर्म में कहा गया है कि मन, वचन और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। किसी पौधे को उखाड़ना हिंसा है, बर्फ़ का जो ओला है उसको तोड़ना भी हिंसा है। तो अहिंसा की जो एक व्यापक परिधि है वो जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन मानी जा सकती है। इसी तरह से यदि हम जैन धर्म के राजनीतिक प्रभावों की बात करें तो जैन धर्म को मानने वाले जो शासक थे वो शांतिप्रिय नीति को मानते थे और उन शासकों ने अन्य राज्यों पर आक्रमण नहीं किया, जिससे उनके स्वयं के राज्य में भी शांति स्थापित हुई और एक शांतिपूर्ण वातावरण होने से एक चहुमुखी विकास इन राज्यों का हुआ। यदि हम सामाजिक देन की बात करें तो जैन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उन्होंने निर्धन वर्ग के लिए औषधालयों का निर्माण कराया, धर्मशालाएं बनाई, पाठशालाओं का निर्माण कराया और ये जो औषधालय थे इनमें निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती थी। धर्मशालाओं में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था लोगों को दी जाती थी। साथ ही जैन धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति थे उनमें दया भाव था, दान देने की एक लालसा थी। साथ ही एक परोपकार की जो भावना थी वो उन लोगों में जागृत थी। तो उनकी इस नीति से अनेक परोपकार के कार्य तत्कालीन समय हुए। साथ ही एक सामाजिक समानता की बात जैन धर्म में की गई है, क्योंकि उस समय ऊंच नीच, छुआछूत बहुत अधिक थी और महावीर स्वामी ने सामाजिक स्तर पर सभी लोगों को समान बताया है। तो इससे एक सामाजिक जो समानता का दृष्टिकोण है वो भी विकसित हुआ। धार्मिक क्षेत्र में हम बात करें तो जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म की जो बुराइयां थी उनकी आलोचना की। ब्राह्मणों को भी अपने धर्म में विद्यमान कुरीतियों का ज्ञान हुआ। अपने धर्म के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आवश्यक हो गया कि वो उस धर्म में सुधार करें। तो जैन धर्म
की स्थापना के फलस्वरूप एक ब्राह्मणों में जो जागृति आई समाज सुधार के लिए, वो भी इस जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन मानी जा सकती है। यदि साहित्य की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में भी अनेक देन जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को रही। जैसे लोक भाषा जो प्राकृत है उसमें एक व्यापक साहित्य लिखा गया, इसी तरह से आगम साहित्य लिखा गया, और जैन धर्म के जैसे साहित्यकार हैं उनमें जैसे हरिभद्र है, सिद्धसेन है, हेमचंद सूरी है, इन्होंने एक व्यापक स्तर पर साहित्य लेखन किया, तो साहित्य का जो कोश है वो अधिक विस्तृत हुआ। इसी तरह से दक्षिणी भारत में जैन धर्म के प्रचार हेतु कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में भी जैन ग्रंथों की रचना की गई, तो इससे भी साहित्य के कोश में अभिवृद्धि हुई। यदि कला के क्षेत्र में देन की हम बात करें तो कला को भी जो समृद्ध बनाने का श्रेय है वह जैन कलाकारों का है। जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु पूज्य तीर्थंकरों की स्मृति को स्थायी बनाए रखने हेतु कलात्मक मंदिर है, स्तूप है, मठ है, रेलिंग है, प्रवेश द्वार है, स्तंभ है एवं मूर्तियों का निर्माण कराया। और इन मूर्तियों में एक आध्यात्मिकता हमें देखने को मिलती है। साथ ही कला की दृष्टि से ये मूर्तियाँ बहुत उत्कृष्ट हैं। इसके अतिरिक्त जैसे राजगृह है, पावापुरी है, पार्श्वनाथ पर्वत है, सौराष्ट्र है, राजस्थान और मध्य भारत है में अनेक जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, और ये जैन मंदिर कला की दृष्टि से बहुत अनुकरणीय है। इसी तरह से भारत में श्रवणबेलगोटा के निकट 70 फुट ऊंची गोमतेश्वर की प्रतिमा एक स्थापित की गई। ये भी गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है कला की दृष्टि से बहुत अनुपम मानी जा सकती है। ये तो देन रही भारतीय संस्कृति को जैन धर्म की। अब बात आती है कि भाई ये जैन धर्म जो है इसका प्रचार प्रसार सीमित रहा, तो एक सीमित प्रचार प्रसार के पीछे कौन से कारण नियामक थे? तो देखिए इसके पीछे कारणों में मुख्य आता है तो क्लिष्ट जैन दर्शन। जैन दर्शन इतना क्लिष्ट था कि साधारण लोग उसे समझ ही नहीं पाए। जैसे उसके शादवाद का सिद्धांत है, निकांतवाद का सिद्धांत है, तो इन सिद्धांतों को एक आम व्यक्ति न तो समझ पाया और न ही इनके प्रति उसका विशेष रुझान रहा। इसी तरह से बात आती है कि अत्यधिक कठोर अव्यवहारिक सिद्धांत। जैन धर्म के जो सिद्धांत थे वो बहुत कठोर थे। जैसे तप और त्याग की बात की गई है, शारीरिक कष्ट देने की बात की गई है, वस्त्र धारण न करने की बात की गई है, उपवास रखना है इत्यादि। दूसरी तरफ जैसे बौद्ध धर्म था, इस बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग की पालना पर बल दिया था। तो जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे वो सरल थे। इसके कारण से भी ये जैन धर्म अधिक लोकप्रिय नहीं रह सका। नेक्स्ट कारण आता है कि अहिंसा प्रत्यधिक बल। जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे कहा गया है कि प्राणी, बीज, अंकुर, पुष्प, अंडे, गुफाएं, ओले इत्यादि को वो लोग सजीव मानते हैं और इनको किसी तरह की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। मन, वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये जो अहिंसा की परिधि थी वो बहुत व्यापक थी जैन धर्म की, इस कारण से भी अधिक लोकप्रिय नहीं बन पाया। एक इस धर्म में मौलिकता का भाव था। देखिए किसी भी धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु उसमें मौलिकता होना आवश्यक है, किंतु जैन धर्म में मौलिकता नहीं थी। साथ ही वैदिक धर्म से मतभेद रखते हुए भी समझौते की नीति को माना गया। तो इस कारण से भी जैन धर्म अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ और एक राजकीय संरक्षण का अभाव भी रहा। महावीर के जीवन काल में तो अनेक राज्यों ने जैन धर्म स्वीकार भी किया, उसे राज्य के संरक्षण भी दिया, किंतु महावीर की मृत्यु के पश्चात उसको विशेष राजकीय संरक्षण नहीं मिला। जैसे कि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण अशोक ने दिया, कनिष्क ने दिया, हर्षवर्धन ने दिया। इस तरह से कोई बड़े शासक ने इसको राजकीय संरक्षण नहीं दिया, इस कारण से भी अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ। साथ ही प्रचार प्रसार के जो साधन थे वो भी सीमित थे जैन धर्म के, जबकि बौद्ध धर्म ने एक व्यापक प्रचार प्रसार के साधनों को अपनाया था। इस कारण से भी जैन धर्म अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका।
साथ ही ब्राह्मण और बौद्ध धर्म की प्रतिस्पर्धा। जैन धर्म के जो प्रमुख प्रतिद्वंदी धर्म थे